राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से चुनावी मोड में है और बिहार के तमाम बड़े जो नेता हैं वो अब झारखंड की ओर कूच कर रहे हैं। झारखंड में आ चुके हैं और तेजस्वी यादव के भी आने की सूचना है और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन मिलकर सीटों के बंटवारे पर फैसला भी अंतिम रूप से लेंगे। इस समय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं। सर, क्या स्थिति है? फिलहाल एनडीए ने अपने सीटों की घोषणा कर दी है, उनके गठबंधन की भी घोषणा हो गई, इधर से कोई पहल नहीं है, काफ़ी पिछड़े हुए दिख रहे हैं आप लोग। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पहुंच रहे हैं, सारे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होगी और कंक्रीट निर्णय होगा। हमारा दावा पहले भी रहा है, जो 35 सीट पर मेरा जनाधार है उस हिसाब से उसका आधा 17 होता है, 17 पर मेरा दावा है। वैसे हमारे प्रदेश यूनिट ने 22 का दावा किया है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने बयान पर कायम हैं। जो 17 हमारा मूल सीट है उस पर हम चुनाव लड़ें। इस दिशा में हम अपने नेतृत्व को सारे स्थिति से अवगत कराए हैं। हमारे नेता आ रहे हैं, वो जो निर्णय लेंगे वो फाइनल होगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस बार क्या पलामू प्रमंडल की कई ऐसी सीटें थी जो पिछली बार आप लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लिए छोड़ी थी, इस बार वापस लेने का इरादा है क्या? गढ़वा जैसी सीटें, लातेहार जैसी, मनिका सीट को लेकर जिस तरह से राजद का जनाधार हुआ करता था, वो अब यहाँ पे अब नए रूप में पलामू में झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं हुआ करता था, आपकी सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ पनपा है, उन सीटों को वापस लेने की है योजना? निश्चित तौर से हमारा ज़मीन पलामू में अभी भी उर्वरा है और राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार वहाँ पहले भी था, अभी और बढ़ा ही है। अब स्थिति है जो पिछले बार के गठबंधन में हमारे नेता थोड़ा ज़्यादा उदार हो गए थे, चूँकि कहीं ना कहीं ये था जो भारतीय जनता पार्टी को एलिमिनेट करने के लिए जिस स्तर पर भी समझौता करना होगा, जैसे भी होगा हम लोग करके उसको एलिमिनेट करेंगे, वो एलिमिनेट कर दिया गया। लेकिन सब दिन हम ही सेक्रीफाई करें ये उचित नहीं है। हम अपने एलाइज पार्टनर से उम्मीद करते हैं जो हमारा जो ज़मीन लिए थे वापस करें। मतलब ज़मीन इस बार वापस ही लेनी है? मतलब निश्चित हमारा उद्देश्य है और हम अपने नेता को भी इस बात के लिए कन्विंस कर रहे हैं। पिछली बार तेजस्वी यादव भी समझौते से काफ़ी नाराज़ थे, 7 सीट दिए जाने पर वो काफ़ी नाराज़ थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने भाग नहीं लिया था। इस बार क्या मुस्तैदी से और पुरजोरता से बात रखी जाएगी? निश्चित तौर से आ रहे हैं इसी उद्देश्य से, हम लोग भी आए हैं इसी उद्देश्य से। नेता सारी बातों को ध्यान से बात करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल को सम्मानजनक सीट इस बार मिलेगी। कितनी सम्मानजनक सीटें होती हैं सर? क्योंकि 7 सीटें हैं, वहाँ 4 सीटें इस बार माले को भी दिया जाना है, ये अलग से ऐड हो रहा है। इस बार 4 सहयोगी हैं। देखिए 4 सहयोगी हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो हिस्सा है, हमारा जो जनाधार है, हमारा जो परिवेश है, उस परिवेश से अलग हट करके बात करेंगे तो नहीं ना होगा। हमारी जो ज़मीन है जहाँ पर हम हैं वहाँ हमको मिलनी चाहिए। हम बताए जो 35 पर मेरा जनाधार है, 17 हम सेक्रीफाई कर रहे हैं, बाद बाकी 17 तो हमको मिले। अगर सीटों पे कम समझौता हो तो इसी स्थिति में राजद क्या करेगा? वो तो आगे का विषय है, नेता आ रहे हैं, नेता निर्णय लेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव निर्णय लेंगे, लेकिन राजद इस बार पुरानी अपनी जमीन खोई हुई वापस चाहता है। जो अपने सहयोगियों को उसने विधानसभा क्षेत्र दिए हैं उसमें अब वो हिस्सेदारी चाहता है, वो पूरा वापस भी लौटाना चाहता है। अब कितना लौटेगा और कितना सहयोगी उनको सहयोग करेंगे ये भविष्य की बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि राष्ट्रीय जनता दल इस बार पूरी पुरजोरता से अपने गठबंधन में महत्वपूर्ण और सम्मानजनक स्थिति चाहता है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने,
मुंह मोड़ता है जमाना। जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।